Myself Dr. स्वाति शर्मा। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी इन गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज का हमारा विषय है कारा। कारा एक एल्गी है जो कि क्लोरोफाइटा को बिलोंग करता है। ये क्लास कारोफाइसी को बिलोंग करता है। कारोफाइसी में जो प्लांट बॉडी है वो सीधी होती है, इसका जो मेन एक्सिस है वो इरेक्ट होता है और इसमें डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इसमें हर नोड पर ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट होते हैं। उसमें बहुत से जो मेंबर्स हैं वो हेविली कैल्सिफाइड हैं, कैल्शियम का अमाउंट उसमें अधिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन इसमें अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। और लैंगिक जनन ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस टाइप का लैंगिक जनन एडवांस्ड लैंगिक जनन है। और इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बनते हैं उन पर वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और उन पर स्टेराइल कवरिंग भी पाई जाती है। एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो लंबे कॉइल्ड और उन पर 2 फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। oospore से पहले प्रोटोनिमा का प्रोडक्शन होता है और प्रोटोनिमा से नया प्लांट डेवलप होता है। oospore से नया प्लांट डायरेक्ट डेवलप नहीं होता है। इसमें ऑर्डर है कारेल्स जो कि इस क्लास का सिंगल ऑर्डर है। फैमिली कारेसी, ये भी सिंगल फैमिली है। और उसके बाद में आता है जीनस कारा। कारा में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं और जो फीमेल ऑर्गन होते हैं उस पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि कहते हैं कोरोना। ये 5 सेल्स का बना हुआ होता है, सिंगल टायर होता है, अकेला टायर जिसमें कि 5 सेल्स होती हैं, उसको हम कहते हैं कोरोना। ये एक स्पेसिफिक इसका फीचर है, कारा में पाया जाता है। स्टिपुलोड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो ब्रांचलेट्स होती हैं वो सिंपल होती हैं। अब ये जो प्लांट है ये फ्रेश वाटर प्लांट है, मीठे पानी में पाया जाता है, स्टैंडिंग और स्लो मूविंग में, यानी कि स्थिर पानी में या फिर हल्का सा मूव कर रहा हो उस पानी में, सबमर्ज पानी के अंदर डूबा हुआ पाया जाता है। कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती हैं और नॉर्थ इंडिया में यह विंटर सीजन में पाया जाता है, नवंबर टू फरवरी ये प्लांट पाया जाता है। इसका जो थैलस होता है वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है और जो ब्रांच होती है, मेन ब्रांच होती है, इसकी लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। जो थैलस है वो राइजोइड्स के माध्यम से मड में अटैच रहता है, कीचड़ में वो अटैच रहता है। मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स इसमें पाए जाते हैं। जो राइजोइड्स हैं वो जो कि इसमें मेन एक्सिस पे नोड्स और इंटर नोड्स पाई जाती हैं, तो इसमें जो लोअर नोड्स होती हैं, 1 या 2 नोड से राइजोइड्स का डेवलपमेंट होता है। इसका जो स्टेम है उस पर बहुत क्लियर नोड्स और इंटर नोड्स पाई जाती हैं और जो इंटर नोड्स होती हैं वो सिंगल सेल की बनी होती है। एक जो इंटर नोड है वो एक सेल की बनी होगी और सेल जो होगी वो इलोंगेटेड लंबी होगी, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल, उसकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई उसकी कम होती है। अब जो ये सेल होती है ये कॉर्टिकल फिलामेंट्स से कवर्ड रहती है। इसके चारों तरफ कॉर्टिकल फिलामेंट्स होते हैं। जो कॉर्टिकल फिलामेंट्स होते हैं वो भी नैरो, पतले, सकड़े और लंबे फिलामेंट्स होते हैं और इनकी भी एक ही लेयर होती है, थिक, जो इनकी मोटाई होती है कॉर्टिकल फिलामेंट्स की, ये भी सिंगल लेयर के प्रेजेंट होते हैं और इनमें भी नोड्स और इंटर नोड्स को हम इजीली देख सकते हैं। इसमें जो नोड होती है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है इंटर नोड के कंपैरिजन में और इसकी संरचना में 2 सेंट्रल सेल्स होती हैं जो कि चारों तरफ से पेरिफेरल सेल से कवर्ड रहती हैं। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं 2 सेंट्रल सेल्स हैं जो कि 6 से 20 पेरिफेरल सेल से कवर्ड रहती हैं। इसमें 4 प्रकार के अपेंडेजेस डेवलप होते हैं नोड से: ब्रांचलेट, लॉन्ग ब्रांचेस, स्टिपुलोड्स एवं कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले ब्रांचलेट्स को हम लेटरल्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं या फिर प्राइमरी लेटरल्स या फिर लीव्स भी कह सकते हैं। हर नोड से ये एक चक्र के रूप में अराइज होते हैं। ब्रांचलेट्स का चक्र होता है जो कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। हर नोड पर ब्रांचेस का एक चक्र प्रेजेंट है जो कि लेटरल्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहलाता है। ये पेरिफेरल सेल से डेवलप होते हैं। हमने स्ट्रक्चर में देखा नोड के 2 सेंट्रल सेल्स और 6 से 20 पेरिफेरल सेल्स होती हैं, तो पेरिफेरल सेल से ये डेवलप होते हैं। जो ब्रांचलेट होते हैं उनमें नोड्स और इंटर नोड्स का नंबर लिमिटेड रहता है और वो नंबर कितना होगा ये हर स्पीशीज़ पर निर्भर करता है। ये हर स्पीशीज़ के लिए फिक्स होता है कि कितने उसमें नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाएंगे। जो कभी कभी इन पर सेकेंडरी लेटरल्स भी पाए जाते हैं। अगला अपेंडेज है लॉन्ग ब्रांचेस। जो लोअर नोड्स होती हैं, जो ओल्ड हो जाती हैं नोड्स, वहाँ से लॉन्ग ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है।
तो इसमें सबसे पहले तो हमने लेटरल्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पढ़ा था। ये कैसी होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती हैं, लॉन्ग ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं इनसे। और ये इन ब्रांचेस जो हैं ये पेरिफेरल सेल से डेवलप होती हैं और इनका डेवलपमेंट ओल्ड नोड से होता है। जो नॉर्मल ब्रांचलेट्स बन रही थी, जो नॉर्मल लेटरल्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ बने थे, उनके स्थान पर एक अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच डेवलप हो जाती है। अगला है स्टिपुलोड। स्टिपुलोड को हम सेकेंडरी ब्रांचलेट भी कहते हैं, सेकेंडरी लेटरल भी कह सकते हैं। ये स्पाइन के समान होते हैं, यूनिसेलुलर स्टिपुलोड्स होते हैं, सेकेंडरी लेटरल्स भी कहलाते हैं और ये हर ब्रांच के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। अगला है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो इसमें कॉर्टेक्स जो है वो इंटरनोडल सेल को कवर करने के लिए होती है। जो कॉर्टेक्स होती है वो एक शीथ होती है, एक लेयर होती है, वर्टिकली इलोंगेटेड, बहुत पतली पतली सेल्स की बनी होती है और ये इंटरनोड को कवर करने के लिए होती है। और इसका डेवलपमेंट नोडल सेल से होता है। जो नोडल सेल की जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं उनसे होता है। जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं वो दो अपेंडेजेस बनाती हैं, दो उसमें अपेंडेज बनेंगे, एक तो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और एक नीचे की तरफ ग्रो करेगा। इनको कॉर्टिकल फिलामेंट्स कहते हैं और ये इंटरनोड को कवर करके रखती हैं। जो नीचे की तरफ जा रहे हैं कॉर्टिकल फिलामेंट्स वो उस इंटरनोड को आधा कवर करेंगे और उससे नीचे की जो नोड है वहाँ से ऊपर की तरफ जो कॉर्टिकल फिलामेंट्स आ रहे हैं वो उसको आधा, नीचे का आधा हिस्सा कवर करेंगे। तो जो एक इंटरनोड होती है जब वो कवर होती है कॉर्टेक्स से, तो वो आधी तो कवर होती है ऊपर की नोड से आने वाले अपेंडेज से और आधी कवर होती है नीचे की नोड से जाने वाले अपेंडेज से। इस प्रकार से उसमें पूरी कवरिंग हो जाती है। तो वो दोनों तरीके के उसमें कॉर्टिकल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऊपर के नोड के भी होते हैं और नीचे के नोड के भी प्रेजेंट होते हैं। अगला है सेल स्ट्रक्चर। जो सेल होती है उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन भी होता है। जो ब्रांच के ऊपर की सेल्स होती हैं उनका साइज़ उसमें छोटा होता है और जो नोड की सेंट्रल सेल होती है वो बहुत छोटी होती है, सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है और वो इंटरनोडल सेल जो होती है वो साइज़ में बहुत बड़ी होती है, इलोंगेटेड होती है। और जो छोटी सेल्स होती हैं उनमें तो साइटोप्लाज्म डेंस पाया जाता है, कॉन्स्पिकुअस वैक्यूल दिखाई देती है और एक न्यूक्लियस होता है और उसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। जो इंटरनोडल सेल होती है वो लार्ज होती है, उसमें बहुत बड़ी एक सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है और जो साइटोप्लाज्म है वो वैक्यूल के चारों तरफ एक थिन फिल्म के रूप में प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। उसमें इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियाई, कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और न्यूमरस स्मॉल क्लोरोप्लास्ट, बहुत छोटे छोटे से कई सारे क्लोरोप्लास्ट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पायरोइड्स नहीं पाए जाते हैं और उसमें सेल जो कारा की जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो साइक्लोसिस शो करती हैं, मतलब उसका जीव द्रव्य का मूवमेंट वो शो करती हैं। आज के पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।